नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। अब क्या बोलने की आजादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है? क्या कोई एक बयान देता है और उसकी विधायिकी पर संकट आ जाता है? बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण समय में उसको विधानसभा से बाहर कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। दरअसल इस वक्त देश में जो सबसे ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है वो है औरंगजेब को लेकर। औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक अबू आजमी ने एक बयान दिया। उस बयान के बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में समाजवादी पार्टी को और अबू आजमी को पूरी तरह से घेरा है। दरअसल अबू आजमी ने एक बयान दिया था औरंगजेब को लेकर और यह कहा था कि औरंगजेब बादशाह थे भारत के और उन्होंने इतने साल शासन किया और उनको जो फिल्म में दिखाया गया है वो गलत है। अबू आजमी के बयान के बाद विरोध शुरू हुआ और फिर अबू आजमी अपने बयान से पीछे भी हटे, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान से कोई आहत हुआ है तो इसके लिए मैं अपना बयान वापस लेता हूं। दरअसल पूरा मामला क्या है वो मैं बताता हूं। अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से बजट सत्र वहां चल रहा है, उससे निलंबित कर दिया गया है और अब अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। अबू आजमी का समर्थन करते हुए उन्होंने एक पोस्ट की है। क्या कहा अबू आजमी ने? जो अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित किया गया है उसको लेकर अबू आजमी लिखते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा बजट सत्र के लिए मेरा निलंबन सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उन लाखों लोगों के साथ नाइंसाफी है। ये मेरे साथ ज्यादगी है। मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य में दो तरह के कानून चलते हैं? अबू आजमी के लिए अलग कानून, दूसरी तरफ प्रशांत कोर्टकर और राहुल शोलापुरकर के लिए अलग कानून। अब यहां पर अखिलेश यादव ने इस निलंबन को लेकर, इस बयान को लेकर, अबू आजमी को लेकर एक ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने पर लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा? हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इससे पहले भी अबू आजमी ने एक ट्वीट किया था जब उन्होंने अपना बयान वापस लिया था जो कि औरंगजेब पे दिया गया था। अबू आजमी ने लिखा था, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुष के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। लेकिन फिर भी मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और इसकी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र को बंद करना मैं समझता हूं कि यह महाराष्ट्र की जनता को नुकसान है। अब इस पूरे मामले पर बेहद तेज राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी बहुत जोरदार ढंग से हमला बोल रही है समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है और कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि जो संविधान हमें वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है वो कहां है? अगर यह स्वतंत्रता है तो फिर परतंत्रता क्या होगी कि बयान दिया और उनको सदन से निलंबित कर दिया गया। अब इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा तगड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 की खबर है, लिखा, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से। अबू आजमी के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर बड़ा हमला। क्या कहा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नेता है, वह औरंगजेब को अपना आदर्श बताता है। हिम्मत है तो उस कमबख्त को पार्टी से बाहर करो, उसे यूपी बुलाओ, हम उसका उपचार कर देंगे। औरंगजेब को आदर्श मानने वाले बयान पर समाजवादी पार्टी को खंडन करना चाहिए। उसी यूपी बुलाइए, उत्तर प्रदेश वाले अच्छे से इलाज देंगे। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया, लिखा, औरंगजेब को समाजवादी पार्टी अपना आदर्श मानती है तो औरंगजेब को अपना नायक मान रहे हो, उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं। अपने विधायक को एक बार उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए, बाकी हम उपचार करवा देंगे। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा करारा हमला किया है, जहां अखिलेश यादव ने पलटवार किया है।
अबू आजमी का समर्थन किया है। दरअसल एक मूवी आई है छावा, उसमें संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच तनातनी दिखाई गई है। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह संभाजी महाराज पर जो अत्याचार थे औरंगजेब ने किए थे। इसको लेकर सबके अपने अपने विचार हैं। इतिहासकार क्या कहते हैं यह भी देखना होगा। इतिहासकार औरंगजेब को किस तरह से सामने लाते हैं यह भी देखना होगा। बहरहाल यह मुद्दा अब राजनीतिक बन गया है। पिक्चर से शुरू हुआ यह मुद्दा, बयानबाजियां अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेती जा रही हैं। जहां बीजेपी कह रही कि औरंगजेब जैसा शासक, जिसके पिता ने भी यह कहा था कि ऐसा बेटा किसी के ना हो, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम खुद औरंगजेब नाम नहीं रखते अपने बच्चों का, वही अबू आजमी ने औरंगजेब को अपना जो है नायक बता दिया। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेहद नाराज नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर विचारधारा किसी की कोई ऐसे बोलता है तो क्या उसे सदन से बाहर कर दिया जाएगा। बहरहाल इस कड़ी में कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उनका भी बयान सामने आया। जनसत्ता खबर ने लिखा है औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था, अबू आजमी का बयान पर जारी बवाल में कूदे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। अंदर लिखा है इमरान मसूद ने कहा कि क्या इस बात को झुटलाया जा सकता है कि औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था। सपा नेता अबू आजमी के बयान पर विवाद शुरू हुआ था। इमरान मसूद ने कहा कि औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था और वह अत्याचारी शासक नहीं था। अबू आजमी ने भी कहा था कि उसने जो है मंदिर सिर्फ नहीं तोड़े, मस्जिदें भी तोड़ी हैं, और इसके साथ साथ उसकी जो सेना थी, उसके जो सलाहकार थे, उसमें बहुत से हिंदू भी हुआ करते थे। बहरहाल छावा मूवी के बाद जिस तरह से अबू आजमी ने औरंगजेब पर बयान दिया, औरंगजेब का समर्थन किया, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। बहरहाल ये इतिहास का विषय है। इतिहासकार क्या औरंगजेब के बारे में बताते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कोई औरंगजेब का उनका समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, कोई औरंगजेब को जो है आक्रांता और तमाम तरह की उपाधियां देता हुआ नजर आ रहा है, बता रहा है कि भाई भारत विरोधी था औरंगजेब। बहरहाल इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस चीज को लेकर खूब हंगामा हुआ है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जोरदार ढंग से हमला बोला है अबू आजमी पर, और तमाम नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी लाओ, यूपी में उनका इलाज कर देंगे। बहरहाल इमरान मसूद कांग्रेस से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश की ही सांसदी की सीट है सहारनपुर, उससे वो सांसद हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखने वाली होगी कि अबू आजमी को लेकर यह विरोध और कहां तक जाता है, औरंगजेब को लेकर यह विरोध कहां तक जाता है, और इमरान मसूद जिन्होंने ये बयान दिया है क्या उनका भी अब तेजी से विरोध शुरू होगा, क्योंकि यह मुद्दा राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।